अल्लाह तबारक व ताला ने मेराज की शब अपने दीदार से पहले अपने महबूब को अंबिया के मज़ार तक पहुंचाया और हुजूर मज़ारात पर तशरीफ ले गए। ये और बात है कि हम लोग जाते ज़ियारत करने के लिए, हुजूर गए ज़ियारत करवाने को। जिसकी जैसी हैसियत होती वो वैसा काम करता है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। अल्लाह पाक फरमाता है, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे खास को रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। क्यों ले गई मस्जिद अक़सा तक? फरमाया गया कि ये मस्जिद अक़सा वो है जिसके इर्द गिर्द अल्लज़ी बारकना हौला, उसके इर्द गिर्द क्या रखी है? बारकना। सिर्फ बरकत नहीं रखी बल्कि बारकना, हमारी बरकत रखी। अल्लाह फरमाते हैं हमारी बरकत रखी, बारकना हौला, हमारी बरकत रखी इर्द गिर्द। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह ये नहीं फरमा रहा है कि मस्जिद में बरकत है, बल्कि क्या फरमाया? मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द हमारी बरकत है। अल्लाह कहता है हमारी बरकत। ये क्यों नहीं कहा मस्जिद के अंदर है? इसलिए कि जो चीज सब जानते हैं उसको बयान नहीं किया जाता। ठीक, जिसे सब जानते हैं उसको बयान नहीं किया जाता, जिसको नहीं जानते उसको बयान किया जाता। तो मस्जिद में बरकत है ये तो सब जानते हैं। मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है, यहूदी भी कहता है कि मस्जिद में बरकत है, ईसाई भी कहता है कि मस्जिद में बरकत है, और बाद में आने वाले सारे फिरके कहेंगे मस्जिद में बरकत है। लेकिन जो नहीं मालूम था बताया, अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। अल्लाह फरमाता है मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द हमारी बरकत है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में लिखते हैं कि यहाँ बरकत से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अंबियाए किराम के मज़ारात यहाँ रखे, उसको अल्लाह ने बरकत की जगह फरमाया। सिर्फ मस्जिद बरकत की जगह नहीं है, बल्कि क्या है बरकत की जगह? अल्लाह वालों के मज़ारात भी हैं। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती अपनी शोरे आफाक तफसीर दुर्रुल मंसूर में फरमाते हैं कि अल्लाह कुरान मुकद्दस में फरमाता है, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, उस मुकाम की कसम जहां तारे डूब जाएं, उस मुकाम की कसम जहां तारे डूब जाएं। इस्लाम का भी ये नजरिया है और साइंस का भी ये नजरिया है कि तारे छुपा करते हैं, तारे डूबा नहीं करते। लेकिन कुरान कह रहा है उस मुकाम की कसम जहां तारे डूब जाएं। इमाम सुयूती कहते हैं ये तारे डूबने से क्या मुराद है? तारा अल्लाह के बरगजीदा बंदों को कहा गया है और डूबने की जगह उनके मज़ारात को कहा गया है। गोया कि अल्लाह अपने वलियों के मज़ारात की कसम उठा रहा है। लोग वली के मज़ार को मिट्टी का ढेर कहते हैं और अल्लाह उन मज़ारात की कसम याद फरमा रहा है। ये है वली के मज़ार की। मगर जाते क्यों है? क्यों जाना चाहिए? एक मसला है, क्यों जाना चाहिए? कुछ लोग जाते हैं वहां पे हुल्लड़बाजी करने के लिए, कुछ लोग जाते धक्के धुक्की करने के लिए, कुछ लोग माज़अल्लाह औरतों को तकने जाते हैं, इसलिए कि जहां औरतें बेपर्दा आएगी वहां लोग उसको तकेंगे। आने वाली पर भी लानत होगी, तकने वालों पर भी लानत होगी। तो चाहिए कि अगर आए तो पर्दे के साथ आए। बेपर्दा क्यों आती हैं औरतें महफिलों में? औरतों के लिए पर्दा फर्ज है। सिर्फ मौलवी साहब से पर्दा फर्ज नहीं है, बल्कि चचाजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, मामूजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, खालाजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, बहनोई से भी पर्दा फर्ज है, देवर से भी पर्दा फर्ज है। लोगों की गैरत कहां गई? आज लोगों ने अपनी औरतों को बेपर्दा कर दिया। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पे लिखा है कि जन्नत दय्यूस के लिए हराम कर दी गई है।
जन्नत के दरवाजे पे लिखा है जन्नत दय्यूस के लिए हराम कर दी गई है। साहबा ने पूछा हुजूर ये दय्यूस कौन लोग हैं? आका फरमाते हैं जिनकी औरतें बेपर्दा घूमती है और वो मना नहीं करते, जिनकी औरतें गैर मर्दों से बात करती है वो मना नहीं करते, जिनकी औरतें गैर मर्दों से राब्ते करती है वो मना नहीं करते, ऐसे लोगों का शुमार दय्यूसों में होता है। और दय्यूस दय्यूसों पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी गई। पर्दे का निजाम ही खत्म हुआ। सैयदा फातिमा ज़हरा के हवाले से इमाम हसन से किसी ने कहा, हसन या इमाम हुसैन से कहा, बड़ी पाक थी, बड़ी अजीम थी, बड़ी मुत्तकी थी तुम्हारी माँ। फरमाया तूने सच कहा, जब मेरी माँ का विसाल हुआ तो मैं सिर्फ 7 साल का था, उस उम्र में भी मैंने अपनी माँ के सर के बालों को नहीं देखा। जो अपने 7 साल के बच्चे से अपने सर के बालों को छुपाएं वो है सैयदा फातिमा। जिसका आंचल चांद और सूरज भी ना देखे वो है सैयदा फातिमा। आज क्या हो गया है? वलियों के आस्थानों पर औरतें बेपर्दा हैं। वलियों के आस्थाने पर जिस मकसद के लिए आना चाहिए उस मकसद के लिए नहीं आया जा रहा है। क्यों जाते वलियों के यहाँ? और वलियों के यहाँ जाने से मिलता क्या है? नंबर 1, वली के आस्थाने पर हर वक्त अल्लाह की रहमतें बरसती है। कुरान कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह कह रहा है बेशक अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के वलियों के करीब है। तो जब तुम जाते हो वलियों के यहां उन पे रहमत बरसती है तो रहमत के छींटे तुम पे भी पड़ जाते हैं। इस सिलसिले में एक वाकया मेरे जहन में आया। बात चूंकि टाइम ही मुख्तसर है, मैं कोई लंबा तो कर ही नहीं सकता क्योंकि अजान मगरिब पर गुफ्तगू खत्म होना है। मजमून कैसा भी होगा बात तो खत्म ही करनी होगी। जब अजान के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा खत्म हो सकता है, हाँ संगे बुनियाद भी रखनी, मुझे ख्याल रहेगा इसका। जब अजान के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा खत्म हो सकता है तो मेरा खुतबा कैसे जारी रह सकता है? मुझे अपनी गुफ्तगू का ख्याल करना होगा, मुख्तसर करूंगा। लेकिन अल्लाह की रहमत वलियों के करीब है, उन पे बरस रही है। जो पहुंच गया, जुआरी, शराबी, पापी, गुनेगार जो पहुंचा वली के आस्थाने पे, फिर अल्लाह उसका पाप नहीं देखता, वलियों पे बरसती है तो अल्लाह उस पे भी बरसा देता है और बेड़ा पार हो जाता है। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह यही बयान कर रहे थे मजमून कि वली के वहां जो आता है उसको नहीं देखा जाता कि आने वाला कैसा है, वली के सदके उसका भी बेड़ा पार होता है, रहमत उस पर भी बरस जाती है, छींटे उस पर भी बरस जाते हैं। तो एक जवान मजमे में था, जैसे यहाँ पर दिन का वक्त हो है लेकिन चूंकि सूरज ढल चुका है, ज्यादा धूप वगैरह का असर नहीं नजर आ रहा है, तो ऐसे ही मगर वहां दोपहर की चिलचिलाती धूप थी पंजाब में। और पीर साहब ये बात बयान कर रहे थे, एक जवान वैसे ही खड़ा हुआ था, खड़े खड़े उसने कहा पीर जी ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि आदमी कैसा भी बुरा होगा, पापी होगा, गुनेगार होगा, शराबी होगा, पापी होगा, झूठा होगा, कैसा ही होगा, कितना ही बड़ा मुजरिम होगा, वली के यहाँ जाए तो उसको भी रहमत मिल जाए, ये मेरे समझ में नहीं आती बात। पीर साहब ने फरमाया बेटा इधर आ। उसको स्टेज पे बुला लिया। अब चूंकि मजमा था, स्टेज पे चल रहा था पंखा और वो धूप में खड़ा था, पसीने में शराबोर हो रहा था, पसीना पसीना हो गया था। पीर साहब तकरीर कर रहे थे, वो आके खड़ा हो गया। अच्छा उस वक्त का माहौल कितना अच्छा था कि अगर कोई एतराज कर लेता था तो मुकर्रिर नाराज नहीं होता था और वो कहता था मेरे पास आ मैं तुझे समझाऊंगा। मजमे में चमचे भी नहीं होते थे कि चिल्लाए कि तुमने पीर साहब को टोका क्यों, ऐसा भी नहीं होता था। आजकल का माहौल ही बड़ा अजीब हो गया है, कुछ देखा ही नहीं जाता। ये नहीं कि किसी को कुछ पूछने का हक ही हमने नहीं दिया तो लोग पूछेंगे कैसे? जब लोग रसूलुल्लाह से पूछ रहे थे सवालात, हाँ कि हमसे नहीं पूछ सकते। लोग सिद्दीक अकबर फारूक आजम से पूछते थे, हमसे नहीं पूछ सकते। लोग गौसे आजम से पूछते थे, हमसे नहीं पूछ सकते। तो हम अगर बैठे ना तकरीर करने के लिए तो इतना ज़र्फ होना चाहिए कि हम लोग को सवाल करने का मौका दें, और ये होना चाहिए। बहरहाल मैं बात चूंकि मैं फिर कहता हूं कि मुझे इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि वक्त मुख्तसर है तो बहुत लंबी नहीं करता। फिर कहता हूं पीर साहब ने बोला मेरे पास आओ, खड़ा हो गया। आप अपनी तकरीर जारी रखें, बयान शुरू था आपका, गुफ्तगू शुरू थी आपकी। ऐसे में वो देख ही रहा है कि हजरत तकरीर किए जा रहे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। कहा हुजूर मेरा तो जवाब दें आप। देखो लेकिन पूछने वाले का अंदाज भी अच्छा होना चाहिए, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। उसने कहा हुजूर
आप मेरा तो जवाब दें। फरमाया बेटा तेरा जवाब तो मिल गया, तेरा जवाब तो मिल गया। कहा हुजूर कैसे जवाब मिल गया? फरमाया देख, तू वहां में से मुझसे दूर खड़ा था, कहा धूप थी, पिंडाल के बाहर था, कहा तो आपको पसीने निकल रहे थे, परेशान थे, हाँ मेरे पास आए, पंखे के नीचे, छत के नीचे आए, अभी कैसा लग रहा है? पसीना है? नहीं। बेचैनी है? नहीं। बेकरारी है? नहीं। फरमाया बेटा ये बता, तू मेरे दूर था, धूप में था, पसीने में था, मेरे करीब आया, तो ये पंखा जलसे वालों ने तेरे लिए लगाया कि मेरे लिए लगाया? कहा बाबा वो तो आपके लिए लगाया। फरमाया जब तू आया तो क्या इन्होंने पंखा बंद किया? कहा नहीं बंद किया। इनका मेहमान मैं हूं कि तू है? कहा आप हैं। महबूब मैं हूं कि तू है? कहा आप है। तो कहा बोल, मेरे लिए पंखा लगा, मेरे लिए इंतजाम हुआ, लेकिन तुझे देख करके इसने पंखा बंद नहीं किया। क्यों? इसलिए कि मुझे देख करके चालू रखा। अरे नादान, जब तेरे आने से इसका पंखा और इसकी हवा बंद नहीं होती तो मेरे अल्लाह की रहमत वलियों पर हर घड़ी नाजिल होती रहती है, वलियों पे नाजिल होती रहती है। और जाने वाला कैसा भी चला जाता है तो अल्लाह तुझे देखकर रहमतों का नुज़ूल बंद नहीं करता, वो महबूबों पे बरसाता रहता है। जो उनके करीब जाता है उस पे भी रहमत के छींटे पड़ जाते। इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, वलियों के करीब है अल्लाह की रहमत। लेकिन जाना क्यों? और वहां जाने से मिले क्या? क्यों जाना चाहिए? क्या मिलता है वहां जाने से? मैं कहता हूं क्या नहीं मिलता। एक हदीस पाक है, आपने उसको तौबा के ज़िम्न में सुना है, लेकिन इसको फज़ाइल औलिया के बाब में भी इशारतुन नस के हवाले से समाअत करें। सियाह सित्ता की हदीस है, मशहूर हदीस है, आपने बार बार सुना है, लेकिन उन्वान बदल दिया है, उन्वान बदल दिया है हमने। आप क्योंकि हदीस है ना हुजूर की। अरे जब गालिब और इकबाल का एक शेर कई उन्वान के हवाले से पेश किया जा सकता है, तो जब गुलामों के कलाम के अंदर इतनी हमाजहतियत मौजूद है तो रसूलुल्लाह के कलाम में कितनी हमाजहतियत मौजूद हो। जिस जाविया से देखो वो नजर आएगा, लेकिन कोई उसको ले तो सही। एक हदीस मशहूर है, हदीस पाक ये है कि एक शख्स, हदीस पाक का मफहूम है, एक शख्स 99 कत्ल किए हुए था। कितने कत्ल? कितने? 99, 90 पर 9, 99 कत्ल किए हुए, यानी 100 में एक बाकी है। और उसने सोचा कि मैंने करनी है तौबा। क्या करना है? तौबा का मतलब है अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह से माफी मांगना, अल्लाह की तरफ पलटना। तो मैंने करना है तौबा, और तौबा करके बन जाना है नेक। लोग जल्दी से किसी को नेक बनने नहीं देते, पहले शैतान ही बीच में घुस घुस करके अड़ंगियां डालता है, रोड़े अटकाता है। बहरहाल वो मसला पूछने के लिए गया एक ऐसे बंदे के पास जिसके पास इल्म तो था लेकिन फैजान इल्म मौजूद नहीं था। एक होता है इल्म और एक होता है फैजान इल्म, दोनों में फर्क क्या है? इल्म हो लेकिन वो नफा देने वाला ना हो, वो सिर्फ इल्म है, जैसे शैतान के पास भी कुछ इल्म था। और एक है फैजान इल्म, इल्म के साथ इल्म देने वाले खुदा की मारिफत भी नसीब है। ये होता है, अल्लाह वालों से ताल्लुक भी जुड़ा हो। तो उसने पूछा एक बंदे से कि मैं 99 कत्ल कर चुका हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? मैं तौबा करना चाहता हूं, कबूल होगी? उसने कहा वाजी वाह, 99 कत्ल किए तब तौबा का ख्याल नहीं आया, और आप तौबा करना चाहते हो? कोई तौबा होगा तुम्हारी कबूल नहीं होगी। उसने कहा जब तौबा ही कबूल नहीं होनी है तो फिर 99 क्यों होना चाहिए, फिर पूरे 100 जाना चाहिए। उसने उसको भी कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया उसने। हालांकि एक बात याद रखना, कोई कितना भी पापी हो, मेरे अल्लाह ने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया है, किसी पर तौबा का दरवाजा बंद नहीं है। जो तौबा करना चाहता है करे, अल्लाह उसकी तौबा कबूल करे। और कैसे कैसों ने तौबा की मेरे अल्लाह ने कबूल किया, अगर वक्त रहा तो मैं इस पर थोड़ी सी बात अर्ज करूंगा। कैसा भी तौबा करे अल्लाह कबूल करता है, लेकिन तौबा करने वाला सच्चा चाहिए। उसकी धुन पक्की थी, 100 पूरे करके फिर एक के पास आया, वहां इल्म के साथ फैजान इल्म भी मौजूद था। इल्म के साथ फैजान इल्म, देखो इल्म और फैजान इल्म का फर्क आसान ज़बान में बताऊं।
इल्म वाला बोलेगा तो गुरूर से बोलेगा, जिसके पास इल्म के साथ फैजान इल्म है बोलेगा तो आजिज़ी से बोलेगा। इल्म वाला बोलेगा तो फितना पैदा करेगा, फैजान इल्म होगा तो फितनों का खात्मा करेगा। इल्म वाला बोलेगा तो जुदाई पैदा करेगा, इल्म के साथ फैजान इल्म होगा तो इत्तेहाद पैदा करेगा। इल्म वाला बोलेगा तो नबी पे एतराज कर सकता है, फैजान इल्म वाला बोलेगा तो नबी के इश्क के पौधे लगा देगा। इल्म वाला इल्म के ज़ोम पे बोलेगा, वलियों से दूर कर देगा। इल्म के साथ फैजान इल्म से बोलेगा, औलिया अल्लाह के तराने गुनगुनाने लगेगा। इल्म वाला बोलेगा तो अपने नफ्स की ख्वाहिश से बोलेगा, इल्म के साथ फैजान इल्म है तो अल्लाह की रजा के लिए बोलेगा। इल्म वाला बोलेगा तो दुनिया कमाने के लिए बोलेगा, इल्म के साथ फैजान इल्म है तो अपनी आखिरत को संवारने के लिए बोलेगा। इल्म वाला बोलेगा अपने इल्म की सलाहियत को दिखाने के लिए बोलेगा, फैजान इल्म वाला बोलेगा अल्लाह को राजी करने के लिए बोलेगा। इसकी मिसालें मौजूद हैं। इब्ने तैमिया भी बोलता था, गौसुल आजम दस्तगीर भी बोलते है ना। इल्म वहां भी है, इल्म यहां भी, अगरचे दोनों का मियार एक नहीं है, लेकिन बात तो है ना। बहुत तशरीह नहीं कर सकता वरना बहुत तशरीह है। तो 100 कत्ल किए, 100 कत्ल। फिर पूछा एक फैजान इल्म वाले से, मैं तौबा करना चाहता हूं 100 कत्ल करने का, क्या मेरी तौबा कबूल है? मेरी तौबा कबूल। उसने कहा हाँ क्यों नहीं, बस बात इतनी है, तवज्जो करना, बात इतनी है, यहां करीब में अल्लाह वालों की एक बस्ती है, यहां करीब में अहलुल्लाह की, अल्लाह वालों की, अल्लाह के मकबूल बंदों की बस्ती है, वहां जा और जाकर उनके हाथ पे तौबा कर। मैं हदीस को बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं, अपने अल्फाज के जामे में तर्जुमा नहीं तर्जुमानी कर रहा हूं। या अल्लाह वालों की बस्ती है, नेक बंदों के हाथ में जाके तौबा कर, अल्लाह उनकी बरकत से तेरी तौबा को कबूल फरमाएगा। खुदा की शान, खुदा की शान। यहां एक बात और की जा सकती है, उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह शहरक से ज्यादा करीब है, यहीं बैठे बैठे कर ले तौबा। क्या कहा? वहां जा। कहां जा? वलियों के यहां जा। इसका मतलब बनी इसराइल का ये वाकया है, तो बनी इसराइल में भी वलियों को मानने वाले मौजूद थे। भाई जहां अहले हक होंगे वहां अल्लाह वालों को मानने वाले होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ये अल्लाह वालों का इनकार करने वाले तो 1857 के बाद पैदा हुए हिंदुस्तान में। वजह, ये वलियों का इनकार क्यों करते हैं पता है? आलिम का इनकार नहीं करते, मुहद्दिस का इनकार नहीं करते, मुनाजिर का इनकार नहीं करते, मुदर्रिस का इनकार नहीं करते, वली का इनकार करते हैं। क्यों करते हैं पता है? जिसके मॉल में, जिसकी दुकान में जो आइटम नहीं होता, वो उस आइटम की बुराई बयान करता है। ये ताजिरों का उसूल है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ कपड़े वाले मौजूद हैं, तो अगर मलमल का कपड़ा दुकान में मौजूद नहीं है और ग्राहक आया मलमल के कपड़े का, मौलवी साहब बहुत पुराना दौर हो गया मलमल का, मलमल नहीं चलता, अभी तो शहजादा कपड़ा मार्केट में आ गया, तुम कहां मलमल के पीछे हो? जिसके पास जो आइटम नहीं होगा वो उसका मुखालिफ होगा। तो बातिल फिरके वाले सारे के सारे वलियों के मुखालिफ क्यों हैं? क्योंकि उनके यहाँ शेखुल हदीस भी है, उनके यहाँ आलिम भी है, उनके यहाँ मुनाजिर भी है, उनके यहाँ मुदर्रिस भी है, लेकिन उनके यहाँ कोई अब्दुल कादिर जिलानी जैसा वली मौजूद नहीं है, उनके यहाँ गरीब नवाज जैसा कोई वली मौजूद नहीं है, उनके यहाँ साबिर कलियर जैसा कोई वली मौजूद नहीं है, उनके यहाँ वली नौगजी बाबा जैसा कोई वली मौजूद नहीं है। इसीलिए वो मुखालफत करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ वो है नहीं, और लाए कहां से? ये तो सुन्नियों का मुकद्दर है कि औलिया की जमात हमारे यहाँ मौजूद है। तो उस आलिम ने कहा कि भाई यहाँ अल्लाह वाले रहते हैं, उनके पास जाओ और उनकी बस्ती में जाके तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। वो 2 कदम ही बड़ा था, अल्लाह की शान, 2 कदम ही बड़ा था कि उसका इंतकाल हो गया। वली के यहाँ पहुंच, वली के यहाँ पहुंच और उसका हो गया इंतकाल। दोनों तरफ के फरिश्ते आए, जन्नत वाले भी आए, अजाब वाले भी आए। अब रूह ले जाने का मसला है। अजाब वाले कहते हैं हम ले जाएंगे, जन्नत वाले कहते हैं हम ले जाएंगे। हालांकि बेचता कौन? फरिश्ते अपनी मर्जी से आते हैं क्या? बोलिए, फरिश्ते अपनी कौन बेचता है? अल्लाह बेचता है। बोलो अल्लाह की मर्जी न थी तो आए कैसे? लेकिन अल्लाह ये करवा कर बताना चाह रहा है कि मेरे वली की शान क्या है। बाद मर्तबा ये चीजें ये बोलने की होती है बातें, इसको समझो
अल्लाह की मर्जी के बगैर फरिश्ते कहीं आते जाते नहीं, दोनों आए। वो कहते हम ले जाएंगे, कहते हम ले जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में मामला पहुंचा। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम क्यों ले जाओगे अजाब वाले? कहा मौला तू जानते इसने 100 कत्ल किए, इसलिए ये मुस्तहिक है अजाब का। जन्नत वालों तुम क्यों ले जाओगे? मौला ये तौबा की नीयत से तेरे वलियों की चौखट पे जा रहा था। तौबा की नीयत से तेरे वलियों की। लोग अपने इज्तिमात में इसको बयान करते, लोगों तौबा करो तौबा करो तौबा करो। मैं कहता हूं अगर तौबा ही की बात थी तो अगला मामला क्यों है? यहां तक तो बात है तौबा की। निजात डिपेंड कर रही है किसी और चीज पे। लोग कहते हैं नीयत थी तौबा की, मैं कहता हूं नीयत पर फैसला नहीं हुआ, फैसला किसी और चीज पर हुआ है। उस पर गौर करना होगा। इशारतुन से हदीस की अल्लाह ने फरमाया तुम क्यों ले जाना चाहते हो? अर्ज करते मौला तौबा की नियत से महबूब बंदों की बस्ती में चला था। यहां तक तो तौबा की बात हो गई। अगर सिर्फ तौबा पर निजात थी, नियत है तौबा पर, तो होना क्या चाहिए था? ठीक है तौबा की नियत से निकला था, ले जाओ जन्नत में। मगर नहीं, इरशाद क्या होता है पता है? जाओ उसका लाशा जहां पड़ा हुआ है उसके अपने लाशे से लेके उसके घर का फासला नापो। उसके लाशे से लेकर उसके घर का फासला नापो और उसके लाशे से लेकर वलियों के घरों को नापो, वलियों की चौखट को नापो, वलियों के आस्थाने को नापो। अगर वो अपने घर के करीब है तो जहन्नम वाले लेकर जाएं, और अगर मेरे वलियों की चौखट के करीब है तो जन्नत वाले लेकर। वलियों के आस्थाने पे पहुंच नहीं सका, बढ़ाया कदम। और फिर करम क्या हुआ? देखो करम, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया है जमीन सिमट जा और मेरे बंदे को मेरे वलियों के करीब कर दे। और फिर क्या हुआ? वो वलियों के करीब हो गया, उसकी निजात हो गई। अब वली के आस्थाने पे जाकर मिला क्या? क्या मिला? बोलो, बोलना पड़े, क्या मिला? जन्नत मिली। अरे जब वली के आस्थाने पे जाने से जन्नत मिल सकती है तो क्या बेटा नहीं मिल सकता? रोजी नहीं मिल सकती? इनामात नहीं मिल सकते? सब मिल सकता है। लेकिन बात इतनी है, सब मिल सकता है। आप कहेंगे ये काम तो अल्लाह के हैं। मैं कहा बेशक अल्लाह के काम है, मगर मुदब्बिरात अम्र की तफसीर में शाह अब्दुल अजीज साहब ने लिखा है कि सारे काम अल्लाह कर सकता है, उसकी शान है, लेकिन उसने इज्जत अफजाई के लिए कुछ लोगों को सौंप रखा है। ये तुमने करना, ये तुमने करना, इज्जत अफजाई के लिए। इसलिए तकवीनी और तशरीई सारे इख्तियारात अल्लाह ने अपने मकबूल बंदों को दिए। तकवीनी और तशरीई का मतलब समझते हैं? ये जो कायनात का निजाम चल रहा है ये अल्लाह वाले चलाते हैं, और अल्लाह खुद चला सकता है और चलाता है, वही चलाता है। लेकिन दूसरों को जिम्मेदारी क्यों सौंपी है? ताकि इज्जत बढ़ाने के लिए। एक मिसाल आसान जबान में देखो, शिरनी का थाल मेरा है, खरीदा मैंने है, लाया मैंने है, और फातिहा मैंने दी है, मेरी मिल्कियत। अब मैं किसी की इज्जत बढ़ाने के लिए कहूं हाफिज मोइन साहब ये थाल उठाओ आप बांट दो इज्जत अफजाई के लिए, तो इसमें कोई बुरी बात है? सारी दुनिया जानती है मैंने खरीदा है, मालिक मैं हूं। लेकिन जिससे तकसीम करवा रहा हूं उसकी इज्जत बढ़ाना मकसूद है। लोग मजमा कहेगा देखो हाफिज साहब से कितनी अच्छी जमती कि सैयद साहब ने इनको सौंप दिया। बिला तमसील, हजार बार बिला तमसील, मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कहा है। अल्लाह अकबर। हर चीज का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, हर चीज का खालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। कायनात के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है उसकी मर्जी चलती है। लेकिन अगर वो कहता है अब्दुल कादिर जिलानी बेटा देना मेरा काम है, लेकिन ये इख्तियार मैं तुझे भी देता हूं ताकि पता चले कि अब्दुल कादिर की कुदरत का ये आलम है, तो कादिर मुतलक की कुदरत का आलम क्या है? ये वलियों के आस्थाने की शान। तो औलिया अल्लाह के आस्थानों पे मिलता क्यों है? और मिलेगा किसे? जो वहां जाकर अल्लाह की इबादत करे, जिक्र करे, अस्कार करे। लेकिन हो क्या गया है? बड़ी माजरत के साथ अपने गुफ्तगू को खत्म करते हुए कहूंगा, आजकल वलियों के आस्थानों को गुनाहों का अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है।
कोई चरस पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, मेले लग रहे हैं, गाने हो रहे हैं, औरत और मर्दों के मुकाबले हो रहे हैं, ये सारे खुराफात हो रहे हैं, धक्कम धक्की हो रहे हैं, माज़अल्लाह औरतों के साथ जो है बदनिगाही हो रही है। अच्छी तरह याद रखना, ये औलिया अल्लाह के आस्थाने हैं, यहाँ आने से तकदीर संवरती है। अगर यहाँ आकर के पाप करोगे तो ऐसी तबाही होगी कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें संवार न सकेगी। क्यों? इसलिए कि वली को अजियत पहुंचाओ तो अल्लाह नाराज हो जाता है, वली के आस्थानों को बदनाम करोगे अल्लाह नाराज हो जाएगा। इसलिए औलिया अल्लाह के आस्थानों पे आओ, तौबा करो, इस्तिगफार करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा वक्त है? देखो देखो वलियों के आस्थाने पर जाने की बरकतें क्या मिलती है, वलियों के आस्थाने पर जाने की बरकतें क्या मिलती है। कुछ लोग आते हैं तो क्या करते हैं? खुराफात करते हैं। नहीं, वलियों को खुराफात पसंद नहीं है, मर्द और औरत के मुकाबले पसंद नहीं है, गानों की महफिलें पसंद नहीं है, हंगामे पसंद नहीं है। उर्स का मतलब है अल्लाह को याद करो, वाज़ो नसीहत करो, इबादत करो, गुनाहों को याद करके रो, गिड़गिड़ाओ, अल्लाह को राजी करो। गरीब नवाज की चौखट पर एक हाफिज कुरान आए और वो हाफिज जी आकर के बस वो कुरान ही पढ़ते थे, कुरान ही पढ़ते थे, आए थे मुराद लेकर। अब ख्वाजा की चौखट पर तो सभी मुरादें लेकर आते, वो मुराद लेकर के आए थे, लेकिन मुराद पूरी नहीं हो रही थी, लेट हो रहे थे, देर हो रही थी, ताखीर हो रही थी। अच्छा, ये वली लोग अगर ताखीर भी करे तो उसमें भी हिकमत होती है, बेचैन मत हो जाया करो। हमारी कौम का हाल क्या पता है, इधर मैं हाथ उठाऊं और उधर फौरन पूरी हो जाए। बाज मर्तबा अंबिया की दुआ की का असर जाहिर होने के लिए भी 50-50 साल का अरसा लगा। कितना अरसा? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, मेरे बेटे यूसुफ को मुझसे मिला दे। बिछड़े थे तो 10 साल के थे, मिले थे तो 61 साल के थे, कमोबेश 50 साल के बाद मिले अपने वालिद से। तो जब अंबिया की दुआ का असर कभी कभी जाहिर होने के लिए 50-50 साल जाते हैं, और हमारा हाल ये कि हराम लुकमा खाते रहेंगे का अब भी कबूल हो जाए। दुआ की कबूलियत में जल्दी मत मचाया करो। क्यों पता है? अरे जितनी देर से कबूल होगी उतनी बार बार मांगेगा, और जितना मांगेगा तो शरफ क्या मिलेगा पता है? हदीस पाक है, हदीस कुदसी, जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है तो मैं उसके साथ होता हूं। अरे मांग रहा था, मखलूक मिल गया, खालिक, इससे बड़ी नेमत क्या है? इससे बड़ी नेमत क्या है? जब बंदा दुआ करता है मैं उसके साथ होता हूं, खास माइज्जत के साथ। और फिर जब बंदा मुनाजात करता है तो वो अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल करता है। अरे नादान, ये कोई कम शरफ की बात है कि तू खुदा से हम कलाम हो गया? हम सुखन कर दिया बंदे को खुदा से तूने। ये कितनी बड़ी मुनाजात है, कितनी अजीम चीज है। तो बहरहाल हो क्या रहा है? औलिया अल्लाह के आस्थाने पे खुराफात। हाफिज साहब तिलावत कुरान कर रहे हैं, ताखीर हो रही है मुराद पूरी होने में। एक रक्कासा फाहिशा औरत आई, और आने के बाद उसने कुछ मांगा, फौरन मिल गया। इस हाफिज जी ने देखा, हाफिज कुरान ने फौरन उठा। उठने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे, ख्वाजा बुजुर्ग के आस्थाने पे अपने हाथ मारे, और हाथ मार के कहा, ख्वाजा तेरी चौखट पे इंसाफ नहीं है। एक रक्कासा पापी गुनेगार औरत आई, मांगा, फौरन दे दिया। मैं कई दिनों से पढ़ा हुआ हूं, कुरान शरीफ ताक में रखा। जाने लगे हाफिज साहब, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, बारोब चेहरा, सामने से आ रहे। हाफिज जी क्यों जा रहे हो? कह रहे यहाँ इंसाफ नहीं है, इतनी देर से पढ़ा मांग रहा था, मिला नहीं, और वो एक रक्कासा पापी आई, उसको मिल गया। फरमाया हाफिज जी जाओ, आपकी मुराद भी पूरी हो गई, आपकी भी पूरी हो गई, नाराज हो के मत जाओ, आपकी मुराद भी पूरी हो गई। कहा आप कौन है बुजुर्ग, इतने यकीन से कह रहे हैं आपकी मुराद पूरी हो गई? तो मुस्कुरा के कहा, जिसकी चौखट पर आए हो ना, वही मोइनुद्दीन अजमेरी हो, वही मोइनुद्दीन अजमेरी हो, तुम्हारी मुराद भी पूरी होगी। हुजूर ताखीर क्यों हो रही थी? माफ कीजिए। फरमाया तुझे नहीं पता, उसकी आवाज पसंद नहीं थी, उस पापी की आवाज पसंद नहीं थी। उसने एक बार आवाज दी, मैंने फौरन दे दिया ताकि दोबारा ना मांगे, पसंद नहीं थी। लेकिन मुझे तिलावत कुरान बहुत पसंद है, जब तू तिलावत करता है तो बहुत अच्छा करता है। मैं तुझे रोक रहा था, देने में ताखीर करूंगा तो तू और पढ़ेगा, और पढ़ेगा, और पढ़ेगा, मेरी चौखट पे बैठा रहेगा। लेकिन तेरे अंदर सब्र नहीं था, जा तेरी भी पूरी हो गई। और सुन, जरा देखता जा,
पीठ से कपड़ा हटाया तो देखा कि पुष्ट पर उंगलियों का निशान था। कहा हुजूर ये क्या है? कहा मेरी चौखट पे जो तूने हाथ मारे वो मेरी चौखट पे नहीं पड़े, वो मेरी पुष्ट पे पड़े। आप क्या समझते हो? इसलिए यहां आओ, सरापा अदब बनकर आओ। एक बात और कहता हूं, घंटों घंटों मांगने से वो नहीं मिलता जो अदब की बरकत से मिलता है। इसलिए अल्लाह वालों का अदब करो, जो जितना अदब करेगा उसको उतना मिलेगा। और याद रखना, हजारों साल की मेहनतें वहां तक नहीं पहुंचाती जहां तक चंद लम्हे का अदब पहुंचा दिया करता है। इसलिए अदब का मामला है, वलियों के यहाँ आओ, बावुजू आओ, अदब से आओ। और हमारे मखदूम साहब सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, जब वलियों के यहाँ आया करो तो खाली हाथ मत आया करो। आजकल ये भी कहते फूल चढ़ाने से क्या होता है, इतर ले जाने से क्या होता है, वो क्या होता है वो तू जान, तेरा दिल जान। हमें तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है, मखदूम साहब कहते हैं जमीन के ऊपर के बुजुर्गों से भी मिलो तो खाली हाथ मत मिलो, और जमीन के अंदर वालों से भी मिलो तो खाली हाथ मत मिलो। वलियों के यहाँ जाओ तो भी कुछ ना कुछ लेके जाओ, और पीरों फकीरों के उलमा के पास जाओ मिलने तो भी कुछ ना कुछ लेकर जाओ। और कितनी खूबसूरत बात कही, क्या फरमाते हैं पता है? बेटा जब तू खाली हाथ नहीं जाएगा तो खाली हाथ वापस भी नहीं आएगा, कुछ लेकर जाएगा तो कुछ लेकर के आएगा। क्या लेकर जाओ? फूल लेकर जाओ, खुशबू लेकर जाओ, अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दामनों को भरेगा। इसलिए हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे, अल्लाह से दुआ की जाती है, अल्लाह हमें वलियों का अदब बरकरार रखने की तौफीक अता फरमाए, औलिया के आस्थानों से वाबस्ता रखे, इनकी चौखट की गुलामी नसीब फरमाए। माएँ और बहनें भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी कहता हूँ मेरी बहनों अदब का ख्याल रखा करो, एहतराम का ख्याल रखा करो, भागम भागी बेपर्दगी मर्दों से खलत मलत इससे बचा करो, इससे महफूज रहा करो। जब माएँ नेक होती है तो बच्चे 9 गजी बाबा जैसे होते हैं, फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसे होते हैं, महबूब लाई जैसे होते हैं। मेरी बहनों तुम नेक बन जाओ, तुम नमाजी बन जाओ, तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को भी नेक बनाएगा। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।